नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अजीत कुमार यादव आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल अजीत यादव ट्रिकी मैथ में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को जो पढ़ाया जाएगा, आपको द्विघात समीकरण 4.5 के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में चर्चा किया जाएगा। वीडियो में पूरी तरीके से आप लास्ट तक बने रहिए। जिस प्रकार से आपको सवाल बताए जाएंगे वही सवाल अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज आपका सारा सस्पेंशन दूर हो जाएगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को, अपने दोस्तों को शेयर करना, बेल आइकन दबाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। यहाँ से सबसे पहले हम कुछ चर्चा कर लेते हैं कि द्विघात समीकरण में आपको कुछ चीजें हम बता देते हैं कि जैसे एक द्विघात समीकरण हम यहाँ से लिख देते हैं, आपका यहाँ से x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ये देखिए एक द्विघात समीकरण है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 एक द्विघात समीकरण है। इसके द्विघात समीकरण है तो इसके दो मूल होंगे। सबसे पहले इसको हल करने का जो तरीका होता है, एक इसका गुणनखंड विधि होता है। गुणनखंड विधि से आप गुणनखंड करके आप हल कर सकते हैं। अगर गुणनखंड करके इसको नहीं हल किया जा सकता है तो इसको सूत्र के सहायता से हल किया जाता है। और जो इसका हमने सूत्र बताया है, अगर ये गुणनखंड से नहीं हल होता है तो इसका सूत्र हमने बताया है कि माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में आपके पूरी के 2a से हल होता है। लेकिन ये आपका गुणनखंड से आपका हल हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको गुणनखंड से हल करते हैं तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 और प्लस में 9 बराबर 0। यहाँ से x को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ x प्लस 3 और इधर आपका प्लस 3 कॉमन करेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा। तो एक ब्रैकेट में आपका x प्लस 3 और दूसरे में भी आपका x प्लस 3 तो x का दोनों मूल क्या होगा, x का दोनों मूल आपका समान होगा और वह मूल क्या होगा, -3 होगा। यह -3 जो x का मूल आपका -3 आया है, यह -3 पूरी तरीके से इसको संतुष्ट करेगा। जब इसको संतुष्ट करेगा और इसका दोनों मूल अगर समान है, इसका दोनों मूल समान है तो इसका एक विविधकर का फार्मूला होता है। विविधकर का फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। जब इस किसी भी द्विघात समीकरण का अगर दोनों मूल समान है तो इस समीकरण को, इस जो फार्मूला मैं लिखा हूं विविधकर का फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको पूरी तरीके से संतुष्ट करेगा। पूरी तरीके से संतुष्ट करने का मतलब ये हुआ कि ये आपका जो लिखा हुआ है, ये इसको पूरी तरीके से संतुष्ट करने का मतलब कि यहाँ से अगर इसका मूल समान है तो इस समीकरण को देखिए, इसको मैं मिटा दे रहा हूं यहाँ से। इस समीकरण को, इसका व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो a बराबर a, b बराबर 6, c बराबर 9 मिलेगा। अब इसको हम पक्षांतर भी कर सकते हैं या इधर से भी कर सकते हैं। b की जगह आप क्या रखेंगे, b की जगह 6 रखेंगे तो इसका वर्ग करेंगे तो 36 और माइनस यहाँ 4 करेंगे, 4 गुणे a की जगह आपका 1 और c की जगह आपका 9 बराबर 0। 9 चौक 36 माइनस 36 बराबर में 0, पूरी तरीके से कट जाएगा, 0 बराबर 0। अगर किसी भी द्विघात समीकरण का, कहने का मतलब यह हुआ कि किसी भी द्विघात समीकरण के मूल अगर उसके समान है, अगर उसके मूल समान है तो जो विविधकर का फार्मूला लिखा गया है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यह पूरी तरीके से इसको संतुष्ट करेगा। इसका लेफ्ट हैंड साइड इसके राइट हैंड साइड के बराबर होगा। और इसके मूलों का प्रकृति हम अगर पूछें कि इसके मूल क्या निकले थे, x बराबर दोनों मूल इसका -3 निकला था, दोनों मूल इसका -3 निकला था। तो देखिए, अगर किसी भी द्विघात समीकरण के मूल अगर माइनस में आते हैं, दोनों मूल अगर उसके माइनस में आते हैं तो हम कह सकते हैं कि उसके काल्पनिक है, उसके मूल क्या है, काल्पनिक है। अगर -3 एक मूल आ गया और दूसरा मूल किसी समीकरण का -5 आ गया तो कह सकते हैं कि दिए गए समीकरण के दोनों मूल क्या है, काल्पनिक है, केवल कल्पना किया जा सकता है। और यही मूल इसका अगर प्लस में होता और 3 और 5 अगर होता तो आप कह सकते हैं कि ये वास्तविक है। दिए गए समीकरण के दोनों मूल क्या है, वास्तविक हैं। अगर प्लस में आता है तो वास्तविक हैं, अगर माइनस में आता है तो काल्पनिक हैं। अगर आपका यहाँ से एक मूल प्लस में आता है, एक मूल माइनस में आता है तो दिए गए समीकरण का एक मूल आपका काल्पनिक है और एक मूल आपका वास्तविक है।
ये इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगर कोई भी दिए गए समीकरण का मूलों का प्रकृति पूछता है तो आप दिए गए समीकरण का गुणनखंड करेंगे। अगर गुणनखंड करके आपको हल होकर उसका मूल निकलता है तो गुणनखंड कर लेते हैं। अगर इस प्रकार से आता है तो आप काल्पनिक वास्तविक को बता सकते हैं कि दिए गए समीकरण का मूल वास्तविक है काल्पनिक है। अगर गुणनखंड से नहीं हल होता है तो आप इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। इस सूत्र का प्रयोग करके आप वहां से उसके मूलों को ज्ञात कर सकते हैं और उसकी प्रकृति जो होती है उसको आप ज्ञात करके आप बता सकते हैं कि इसके मूलों के प्रकृति क्या है, वास्तविक है काल्पनिक है। आप इस तरह से कर सकते हैं। और एक चीज जो अभी हमने बताया कि अगर दिए गए समीकरण के दोनों मूल समान होते हैं तो इसका विविधकर का फार्मूला b² - 4ac बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो 0 के बराबर होता है। अब इस पर हम कुछ चर्चा करते हैं। इस प्रकार के सवाल आपको कुछ बताते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो यहाँ से हम लोग चर्चा करेंगे। आप देखिएगा सवाल इसमें बहुत सारे दिए गए हैं, आपको मैं समझा रहा हूँ और बताऊंगा भी कि ऐसे प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। आप लोग इसका कॉपी जरूर से जरूर बनाइए, इसका नोट्स भी तैयार करिएगा। नोट्स तैयार रखेंगे तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। अगर कहीं भी दिक्कत परेशानी आपको होती है तब आप इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल करवा देते हैं यहाँ से, जो परीक्षा में पूछा गया है 2008 के पेपर में। यहाँ से दिया गया है p के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण 3x² - 12x + p + 0 + 3 बराबर 0 के मूल बराबर हैं। कि मूल बराबर हैं, यहाँ से मूल बराबर की बात हो रही है तो p के किस मान के लिए। यहाँ से एक समीकरण द्विघात समीकरण दिया गया है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। द्विघात समीकरण यहाँ से दिया गया है 3x² - 12x + p और +3 बराबर 0। यहाँ से कह रहा है कि मूल बराबर है, इसके मूल क्या है, आपस में बराबर हैं। तो p के किस मान के लिए, p के किस मान के लिए यहाँ से आपको कहा जा रहा है। तो यहाँ से इसका हम व्यापक समीकरण, द्विघात समीकरण का एक व्यापक समीकरण हमने बताया है। इसका व्यापक समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो a बराबर यहाँ से मिलेगा 3, b बराबर आपको मिलेगा -12 और c बराबर आपको मिलेगा p + 3। अगर मूल बराबर है तो अभी हमने बताया, कह रहा है मूल बराबर है तो b² - 4ac बराबर 0। तो b बराबर आपका b का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4ac। तो b का स्क्वायर यहाँ से -12 है, 12 का वर्ग करेंगे तो आपका 144 और 4 है, 4 लिखिए, a की जगह आप 3 रखिए और c की जगह क्या रखेंगे, p + 3 रखेंगे। अब 4 × 3 = 12 और 12 का भाग इसमें देंगे तो यहाँ आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो p + 3 पक्षांतर कर देंगे तो p बराबर घट जाएगा, 12 में से आपका 9 × 3 = 12 हो जाएगा। p का मान क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। p का मान क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। इसका अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर होगा, आप लोग स्क्रीन पर ध्यान पूर्वक से देखते रहिए। कहता है कि यदि समीकरण 2x² + kx + 3 बराबर 0 के मूल बराबर हों तो k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से आपका अगला सवाल है, यहाँ से आज का दूसरा सवाल। कहाँ से कह रहा है कि 2x² + k, 2x² + kx + 3 बराबर 0 के मूल आपस में बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मूल आपस में बराबर है तो सबसे पहले आपका इसका व्यापक समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करिए। तो a बराबर यहाँ पे मिलेगा 2, b बराबर मिलेगा k, c बराबर मिलेगा 3। तो यहाँ से मूल बराबर है तो b² - 4ac बराबर 0, b² बराबर 4ac। अब b का मान यहाँ से k का स्क्वायर हो जाएगा और 4 a की जगह क्या रखेंगे, a की जगह यहाँ से 2 रख देंगे और c की जगह 3 रखेंगे। 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36। ये आपका 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, 12 दूनी 24, सॉरी 12 दूनी
24 आपका हो जाएगा, 12 दूनी 24। ये आपका देख रहे हैं। अब के का मान आपको निकालना है तो के बराबर क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल यानी कि करनी में आपका 24 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस माइनस करनी में 24 को आप क्या लिख सकते हैं, के बराबर प्लस माइनस 2 बाहर चला जाएगा और करनी में 6, तो प्लस माइनस के का मान हो जाएगा प्लस माइनस करनी में 2 प्लस करनी में 6। प्लस माइनस क्या होता है, एक मूल इसका माइनस में होगा और एक मूल इसका प्लस में होगा। तो ये इस प्रकार से इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। चलिए अब आगे हम लोग कुछ सवाल देखते हैं। इसका अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर होगा, ध्यानपूर्वक से देखते रहिए। अगला प्रश्न है, यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में के माइनस 1 ब्रैकेट बंद एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूल समान हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से कहा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि के एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस 1 बराबर एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूल आपस में समान है। के मूल आपस में समान है तो के का जो मान है यही आपको निकालना है। यहाँ से तो सबसे पहले इसका व्यापक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो के बराबर यहाँ से होगा ए बराबर आपका के और बी बराबर आपका के माइनस 1 और सी बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से सी बराबर आपका -1, सी बराबर -1। अब मूल समान है तो इसका मूल समान है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो यहाँ से b की जगह आप देख रहे हैं, इसको बराबर पसंद कर लीजिए, बी स्क्वायर बराबर 4ac। तो b बराबर आपका यहाँ से हो जाएगा k माइनस 1 का होल स्क्वायर और 4 गुणे में a की जगह k दिख रहा है, a के लिए और -1 हो जाएगा। अब इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k। अब ये आपका -4k गुणा करने के बाद भाषांतर करेंगे तो इधर प्लस हो जाएगा, भाषांतर करेंगे तो इधर प्लस हो जाएगा। जब प्लस हो जाएगा तो -2 घट जाएगा, तो k का स्क्वायर और यहाँ से प्लस आपका 2k और प्लस 1 बराबर 0। यह एक द्विघात समीकरण मिला आपको। द्विघात समीकरण को इसको हल कर दीजिए, के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 बराबर 0। इसको हल करते हैं तो k का स्क्वायर प्लस k प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से k को कॉमन कर लेंगे तो k प्लस 1 बराबर 0। दोनों चीज समान ही दिख रही है, तो k प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे में भी k प्लस 1। अब आप लिख सकते हैं कि k प्लस 1 का होल स्क्वायर, और मूल निकालना है, k का मान निकालना है, तो k प्लस 1 बराबर 0, तो k बराबर आपका -1, k बराबर -1 हो जाएगा। k का मान क्या हो जाएगा, -1। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा k का मान -1। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको जरूर से जरूर समझ में आया होगा। इसको एक बार दो बार आप रिवीजन करेंगे तो आपको आ जाएगा, और ये परीक्षाओं में अक्सर पूछा गया है, बार बार पूछे जाने वाला सवाल है ये सवाल आपका हो गया। अब हम लोग आपको विविधकर दिए गए समीकरण का विविधकर ज्ञात करना है। निम्नलिखित के विविधकर ज्ञात कीजिए। एक समीकरण, इसमें बहुत सारे दिए गए हैं और इसके समीकरणों के विविधकर ज्ञात करना है। 15, 16, 17, 18, 19 ये जितने भी प्रश्न हैं 15 से लेकर 19 तक सभी के विविधकर ज्ञात करने हैं। विविधकर एक सवाल मैं बता देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, अभी आप ज्ञात कर लेंगे। चलिए हम 15 नंबर का जो सवाल है इसका विविधकर निकालना आपको समझा देते हैं कि विविधकर इसका कैसे निकलेगा। सवाल है आपका 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 और बराबर में 0। अगर इस प्रकार से एक द्विघात समीकरण कोई भी दे दिया जाए और कहा जाए कि दिए गए द्विघात समीकरण के विविधकर ज्ञात कीजिए, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इसका व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, बहुत ही आसान होता है, इससे तुलना कर दीजिए। यहाँ से a बराबर आपका मिलेगा 3, b बराबर मिलेगा -8, c बराबर आपको मिलेगा 5। इतना करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब विविधकर का जो फार्मूला होता है, विविधकर का फार्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। यहाँ से आपको यही इसका सूत्र होता है, यही सूत्र लगा करके यहाँ से आप विविधकर का मान निकाल सकते हैं।
तो यहाँ सबका मान आप पुटअप कर दीजिए। सबका मान आपका पुटअप करने के बाद विविधकर का यही फार्मूला होता है, ये आपको विविधकर का फार्मूला आता है b² - 4ac। इसी को रख करके आप विविधकर, यहाँ से विविधकर को हमेशा देखिए डी से, कैपिटल डी से दिखाया जाता है। कैपिटल डी बराबर आपका b² - 4ac जो विविधकर होता है। आप इसी को हल करके हल कर दीजिए। तो b की जगह आप -8 रखेंगे, 8 का करेंगे तो यह 8 64 हो जाएगा 4, और a की जगह यहाँ से 3 और c की जगह आपका 15 रख देंगे। तो 64 और 5 चौक 20, 20 23 60, 5 चौक 20, 20 23 60 हो जाएगा -60। इसको घटाएंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो इसका विविधकर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। बस आपको कुछ करना नहीं है, सभी प्रश्नों को ठीक इसी प्रकार से कर देना है, सभी प्रश्न हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत परेशानी आपको इसे प्रश्नों को नहीं होगा। 15 नंबर का प्रश्न जो है 15वें नंबर का, इसको मैंने करवा दिया है 16वें, 17वें, 18वें को और 19वें को आप लोग कर लीजिएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सब में विविधकर ही याद करना है। चलिए अब हम लोग देखेंगे 20वें क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो दिया गया है इसमें है यदि समीकरण kx ब्रैकेट में x - 2 + 6 = 0 के मूल समान है या बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक इक्वेशन दिया गया है, एक समीकरण दिया गया है, यहाँ से kx x - 2 और प्लस आपका 6 बराबर आपका 0 यहाँ से बोला जा रहा है कि इसके मूल जो है आपस में समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसको करना क्या है आपको, यहाँ पर प्रश्न नंबर एक कौन सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर आपका ये है 20, प्रश्न नंबर 20 का है। तो इसको हम सबसे पहले एक द्विघात समीकरण के रूप में बनाएंगे। तो ब्रैकेट के अंदर इसका गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, क्योंकि x का गुणा x में तो x² k, और माइनस इसमें करेंगे तो 2kx और प्लस में 6 और बराबर में 0। ये देखिए एक द्विघात समीकरण के रूप में बन गया। एक द्विघात समीकरण के रूप में जब बन जाता है और इसकी मूल समान होते हैं तो k का मान हमको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ से हम सबसे पहले इसको तुलना करेंगे, ax² + bx + c = 0 जो द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण होता है, इससे तुलना करेंगे तो a बराबर आपका मिलेगा k, b बराबर आपका मिलेगा -2k और c बराबर आपका मिलेगा 6। अब आपका मूल अगर समान है तो मूल समान है तो b² - 4ac जो आपका 0 के बराबर होगा, यानी कि इसका विविधकर जो होगा वो 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से b का स्क्वायर यहाँ क्या देख रहे हैं, तो -2k का वर्ग, और इसको इधर ले जाएंगे पक्षांतर, प्लस में 4 और गुणे में a की जगह आपका k और c की जगह आपका 6। अब इसी को हल करेंगे तो ये 4k का स्क्वायर बराबर में इसका 6 चौक 24, 6 चौक 24 और आपका एक k हो जाएगा, 24k हो जाएगा। ये आपका हो गया। अब यहाँ से अब इसको इधर लाएंगे, 4k का स्क्वायर -24k और बराबर में 0। यहाँ से क्या कॉमन है, 4k कॉमन कर लीजिए, 4k कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा k और -6 और बराबर में 0। अब इसको हम अगर 0 के बराबर करते हैं, k - 6 बराबर 0, तो k का मान क्या मिलेगा, k का मान आपका 6 मिल जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, k बराबर आपका 6 हो जाएगा। जो वास्तविक है यही आप ले लेंगे, k बराबर k का मान क्या होगा, 6 होगा। जो आपको पूछा भी जा रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए। और जो ये देख रहे हैं कि 4k बराबर 0, अगर हम 4k बराबर 0 करते हैं तो k बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, k बराबर 0 हो जाएगा। तो एक आपका 0 तो लिया नहीं जाएगा, लेकिन ये आपका जो वास्तविक मान आ रहा है ये 6, यही ले लिया जाएगा। तो k बराबर क्या हो जाएगा, 6। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर ये हो जाएगा आपका। ये प्रश्न आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। पूरा वीडियो आप अच्छे ढंग से अगर देखते रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर से जरूर सारे समझ में प्रश्न आ रहे होंगे। अब आपसे पूछा जा रहा है कि अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। यदि समीकरण 3x² - 12x k बराबर 0 के मूल बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न नंबर 22 का जो प्रश्न दिया गया है, 3
3x² माइनस 12x प्लस के बराबर 0। के मूल आपस में बराबर है तो के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान आपको ज्ञात करना है और इनके मूल आपस में क्या है, बराबर है। तो बराबर है और ये प्रश्न नंबर आपका 22 है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मूल बराबर है तो इसको तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a बराबर आपका मिलेगा 3 और b बराबर आपका -12 और c बराबर आपका k। अब मूल बराबर है तो b का स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो यहाँ से b² बराबर हो जाएगा 4ac। तो b की जगह आप देख रहे हैं -12 है, इसका वर्ग करेंगे तो 144 बराबर 4 गुणे a की जगह आपका 3 और c की जगह आपका k। 4 3 12, 12 के इधर भाग करेंगे तो k बराबर आपका हो जाएगा 12 बराबर 144 होता है, k का मान आपका आ जाएगा 12। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा k का मान 12 हो जाएगा। k का मान क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस तरह से सवालों को हल किया जा सकता है। अब इसमें कि मैंने आपको बहुत सारा प्रश्न आपको बता दिया हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें सभी आपको समझ में आई होगी। अब हम एक और प्रश्न आपको बता देते हैं। निम्नलिखित समीकरण को सूत्र की सहायता से, जैसा कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया हूँ कि सूत्र के माध्यम से कैसे द्विघात समीकरणों को हल किया जाता है। तो सूत्र के माध्यम से यहाँ से हल करना है। यहाँ से पहला प्रश्न, यहाँ से हम सूत्र के माध्यम से भी प्रश्न आ गया है, यहाँ से हल करा देते हैं इसका। तो इसमें का पहला सवाल है ए का, इसमें ए और बी करके दिया गया है। 9x² माइनस 10x और प्लस 2 बराबर 0। अब इसको सूत्र के माध्यम से हल करने को बोला जा रहा है। देखिए, द्विघात समीकरण के सूत्र के माध्यम से उसी प्रश्नों को मैं हल करते हैं हम लोग। जो प्रश्न गुणनखंड के माध्यम से नहीं हल किया जाता है उसे सूत्र के माध्यम से हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका व्यापक समीकरण जो होता है, व्यापक समीकरण द्विघात समीकरण का ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो a बराबर आपका मिलेगा 9 और b बराबर आपका -10 और c बराबर आपका 2 मिलेगा। इतना करने में कोई दिक्कत नहीं है किसी को, क्योंकि तुलना कर रहे हैं। ऐसा मैंने बहुत सारा तुलना करके आपको बताया हूँ कैसे कैसे। अब आपको सूत्र की सहायता से याद करना है। तो हमने सूत्र आपको लिखाया है। सूत्र इसका होता है -b प्लस माइनस ब्रैकेट में b का स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे के बटे, ये नहीं कि 4 बटे, ये पूरे के बटे 2a फार्मूला लिखने के बाद तुरंत हम सभी फार्मूले को आप प्रयोग करके यहाँ पर मान रख देंगे। -b की जगह आप माइनस माइनस करेंगे तो ये माइनस और ये -10 हो जाएगा, -10 प्लस माइनस। अब ब्रैकेट में -10 का वर्ग करेंगे तो 100 हो जाएगा प्लस में, और -4 है, a की जगह 9 है, 9 चौक 36 और c की जगह आपका 2 है, 36 गुना आपका 72 होता है। और बटे में पूरे 2a की जगह आपका 9, 9 दूनी 18। अब 100 में से जब 72 को घटाएंगे तो 25 और 3 आपका 25 और 3 आपका 28 हो जाएगा, 25 3 28 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 10 प्लस माइनस ब्रैकेट में 28 और बटे में क्या हो जाएगा आपका 18, बटे में क्या हो जाएगा 18। इसको और आगे भी बढ़ा सकते हैं, यहीं पर छोड़ भी सकते हैं। इसको और आगे हम कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 28 को हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 28 को, 14 दूनी 28 होता है, 7 दूनी 14 होता है, यानी कि 4 गुणे 7 28 को लिख सकते हैं और बटे में 18। अब 4 को जब बाहर निकालेंगे इसका वर्गमूल हो जाएगा, 10 4 2 करड़ी में 7 आप लिख सकते हैं और बटे में 18। अब 2 यहाँ कॉमन कर लीजिए तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो 5 प्लस माइनस 7 ब्रैकेट में और बटे में 18। अब इसको भाग दे देंगे तो ये 9 हो जाएगा, तो 5 प्लस माइनस करड़ी में 7 और बटे में 9, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका दोनों यानी कि इसका दोनों मूल आपका क्या हो जाएगा, 5 प्लस माइनस √7 डिवाइडेड बाई 9। प्लस माइनस क्या होता है हमने बताया है, इसका एक मूल प्लस 5 प्लस कड़ी में 7 बटे 9 होगा और दूसरा मूल होगा 5 माइनस कड़ी में 7 और बटे 9 होगा। ये दोनों मूल इसका प्लस माइनस का यही आशय होता है।
कोई अगर पूछता है कि इसके मूल काल्पनिक होंगे कि वास्तविक होंगे, तो इसके मूल जो है ये वास्तविक में है, क्योंकि दोनों प्लस में दिख रहे हैं, इसके सामने प्लस है, इसके सामने प्लस है। तो दिए गए समीकरण के दोनों मूलों की प्रकृति अगर पूछा जाता है तो प्रकृति में आप कहेंगे कि दिए गए समीकरण के दोनों मूल इसके क्या है, वास्तविक है और समान है तो समान कहेंगे, अगर समान नहीं है तो समान नहीं कहेंगे। यहाँ पर समान की बात नहीं, यहाँ समान नहीं है क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। तो इसलिए हमको आपको यहाँ से निकालना है द्विघात समीकरण का मूल, यहाँ पर इस सवाल में निकालना था। द्विघात समीकरण का मूल आपका हो जाएगा ये जो दिख रहे हैं आपको। तो इसमें मैंने आपको बहुत सारा प्रश्न पढ़ा दिया हूँ, इसको एक दो बार आप अच्छे तरीके से समझते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो आपको परीक्षा में बहुत ही यूजफुल रहेगा, आपको बहुत ही सहायता देगा ये। आपको इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, तो इसलिए वीडियो आप पूरी तरीके से लास्ट तक आप देखिए और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करिए। और शेयर करने के बाद अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए, नीचे रेड कलर का जो सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन आ रहा है उसको क्लिक कर हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आपको डेली के डेली मैथ के क्लास, साइंस के क्लास और इंग्लिश के क्लास प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इसको आप पूरी तैयारी आप घर बैठे कर सकते हैं। इतना काम आप जरूर से जरूर करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।